Hi friends, this is Anurag from ARG Signals. So today is 27 फरवरी, रात को 12:30 बजे हैं। 26 फेब की मार्केट क्लोज़ हो चुकी है। उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज भी जो वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो बेसिकली जो गैन लेवल्स थे और जो गैन स्ट्रेटजी है उसके बारे में आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। WD गैन जो हैं उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर हम मार्केट में कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में आपके साथ में बात करूँगा मैं। ये निफ्टी का चार्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी सारी लाइंस देख के एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं रेड कलर की इतनी सारी, और ये यहाँ पे ग्रीन कलर की भी, ठीक है, ये सारे के सारे गैन लेवल्स हैं, ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये गैन प्रेशर डेट्स होती है। बेसिकली गैन डेट्स का मतलब ये होता है कि गैन डेट्स में हमें बेसिकली रिवर्सल्स मिलते हैं, यानी कि अगर मार्केट नीचे है तो वहाँ से हो सकता है कि मार्केट हमें डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो फिनिश होकर और एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है तो मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। और एक और स्ट्रेटजी भी होती है इसमें कि कंटिन्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे 28 नवंबर जो थी वो हमारी गैन डेट थी, नवंबर 28 नवंबर 2023। तो वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अपवर्ड साइड में ही गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या था, 25 अक्टूबर को भी गैन डेट थी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ने अच्छा गैप डाउन दिया, 264 पॉइंट माइनस में क्लोज भी हुई मार्केट, ठीक है। तो गैन डेट्स के आसपास जो है आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है, थोड़े बड़े मूव्स मिलते हैं आपको, ठीक है। उनको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए 26 फरवरी का जो मार्केट था वो हमारा क्लोज़ हो चुका है, ठीक है। तो यूजुअली जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है कि जब भी गैन डेट होती है उसका हाई और लो जो है उसको आप मार्क कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बाकी सारे लेवल्स को एक बार आप भूल जाइए, सिर्फ जो अभी जो मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी तरफ आप फोकस कीजिए। यानी 26 फरवरी का हाई है 22,202 और लो है 22,075। तो जो एक कन्वेंशनल या जो एक्चुअल जो स्ट्रेटजी होती है गैन डेट्स के लिए वो होती है कि जब भी मार्केट गैन डेट के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तो आपको बाय का ट्रेड लेना होता है और उसमें स्टॉप लॉस होता है गैन डेट का ही लो। अगर मार्केट गैन डेट के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको ट्रेड लेना होता है सेल का, और स्टॉप लॉस होता है गैन डेट का जो हाई है वो, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार आपको कुछ दूसरी चीज़ें भी आपको यूज़ करनी पड़ती है। लाइक जैसे कि अब यहाँ पर जो गैन लेवल्स हैं उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे साथ में क्या क्या कितनी चीज़ें हमारे साथ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारी जो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इट वुड बी आपको निफ्टी सेल करना है। हमारा जो स्टॉप लॉस है 22,300 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। देखिए ये गैन लेवल्स हैं, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे लेवल यहाँ राइट साइड में आ रहे हैं, 22,275.90 का ये गैन लेवल्स थे, ठीक है। दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे साथ में कंबाइंड करके मैं बता रहा हूँ। एक तो ये गैन लेवल्स भी आ गए, जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही है। उसके साथ साथ ये वर्टिकल लाइन जो हमारी गैन डेट है वो भी आ गई। उसके साथ साथ हम यहाँ पर कैंडल्स का पैटर्न भी देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे एक बेयरिश कैंडल पैटर्न है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली गैन जो लेवल्स हैं उनके बीच में ही यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है। तो बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि आपको उस निफ्टी को सेल करना है। 22,300 का आपका स्टॉप लॉस है डे क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक निफ्टी 22,300 के ऊपर डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्लोज नहीं होती है तब तक मार्केट में हमें अपवर्ड मूव नहीं देखने को मिलेगा। ये हमारा एक क्लियर व्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक फर्स्ट ट्रेड मैंने आपको बता दिया है निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अगर 22,300 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो हमें हमारा सेल का पोजीशन स्क्वायर करके हमें बाइंग साइड के अंदर बैठ जाना है। दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। जो लोअर साइड के जो लेवल्स हैं, जो सबसे क्रूशियल लेवल्स रहेंगे वो कौन कौन से होंगे, आपको तीन लेवल्स के ऊपर मेनली आपको फोकस करना है। एक तो है 21,875 का लेवल जो है, फिर उसके बाद में 21,530 का लेवल है, और उसके बाद में आपका सबसे क्रूशियल लेवल है 29,75। ये तीन लेवल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर कभी भी मार्केट नीचे आती है तो इन लेवल्स से आपको वापस बाउंस भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन
ये चीज़ तय है कि मार्केट ऊपर 22,300 के ऊपर जब क्लोज निफ्टी होगी तभी जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर करता हूँ। यहाँ हमारे साथ में एक इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि 26 फरवरी, ये जो मैंने वर्टिकल जो गैन डेट्स हैं, दीज आर बेसिकली ट्रेडिंग से, मतलब दो तरह से गैन डेट्स निकलती है। जो ट्रेडिंग डेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी, और जो कैलेंडर डेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। ट्रेडिंग डेज में क्या होता है कि 5 डेज़ का ही वीक होता है, तो उसके आधार पर हम डेट निकालते हैं। और कैलेंडर डेट्स में क्या होता है कि हम जो छुट्टी वाले जो दिन होते हैं उन्हें भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैलेंडर डेज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो गैन डेट आ रही थी वो आ रही थी 24 फरवरी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 24 फरवरी को था आपका सैटरडे संडे आ गया बीच में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है, जब मार्केट खुलेगा तो अल्टीमेटली ट्रेड तो तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे कैलेंडर डे प्लस ट्रेडिंग सेशंस के अकॉर्डिंग बोथ, मतलब दो चीज़ों का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यानी कि कैलेंडर डेज और ट्रेडिंग सेशन डेज़ के अकॉर्डिंग भी हमारी जो गैन डेट है वो सेम निकल रही है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पर गैन लेवल्स भी जो हमें दिख रहे हैं, गैन लेवल्स भी हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर एक हमें एक बियरिश कैंडल भी मिली है। तो ये एक बहुत, मतलब इससे ज़्यादा, मतलब लो रिस्क ट्रेड कोई भी नहीं हो सकता कि 22,300 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी में सेल का पोजीशन बना के रखिए। आपको 1:1, 1:2, 1:3 के रेशियो तक आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज का। सेकंड चीज़ हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब देखिए, बैंक निफ्टी में भी सारी की सारी चीज़ें सिमिलर हैं, थोड़े से कुछ चेंजेस है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या है। देखिए, अगर हम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक अगेन एक बियरिश कैंडल स्टिक है, साथ साथ यहाँ पर भी जो ये गैन के जो लेवल्स हैं एग्जैक्टली उसी के ऊपर यहाँ, यानी कि ये जो सेकंड वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल पाई डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देता तो मुझे लगता है कि हम एक नए हाई की तरफ हम जाते। ऑल तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी में अदर देन गैन एनालिसिस, मेरा व्यू जो है वो बुलिश है, बट अभी हम स्पेसिफिकली गैन की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी व्यू को मिक्स नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ गैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। यहाँ पर हमें एक बेयरिश कैंडल स्टिक मिली है, साथ ही साथ यहाँ पर जो गैन के लेवल हैं वो भी यहाँ पर हैं, और वहीं से हमें एक रिजेक्शन मिला है प्राइस के अंदर। ठीक है, और उसके साथ साथ अभी यहाँ पर हमारी गैन डेट भी आ गई है। ठीक है, तो जो सबसे क्रूशल लेवल जो आपको वॉच करना है, इट विल बी 46,200। 46,200 का लेवल आप मार्क कर लीजिए। अगर 46,200 के नीचे हमें, अगर बैंक निफ्टी में अगर हमें डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हमें एक बेयरिश मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और अगर आप एक और जो सेकंड ट्रेड है वो क्या हो सकता है इसमें, एक तो मैंने आपको बताया 46,200 के नीचे क्लोजिंग दे बैंक निफ्टी तो हमें सेल करना है। ठीक है, एक सेकंड व्यू ये भी है कि अगर यहाँ से मान लीजिए बैंक निफ्टी थोड़ी ऊपर आती है, यहाँ पे सपोज़ कीजिए 46,800, 46,900 तक आ जाती है, तो वहाँ पर आपको सेल का पोजीशन लेना है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 47,365 का। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी हमें क्लोजिंग दे देती है तो क्लोजिंग, ये बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो डे क्लोजिंग बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ये आप इसको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, लो रिस्क रहेगी इसमें, क्यों? क्योंकि अगर 46,900 तक बाउंस करती है बैंक निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस होगा करीब 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट यहाँ अगर बाई चांस हमें एक बियरिश मूव मिलता है तो हो सकता है कि अगेन बैंक निफ्टी जो है वापस आपको 45,000 तक के लेवल्स, या अगर थोड़ा और पैनिक क्रिएट करे तो वापस से 44,500 के लेवल आपको दिखा सकती है। ठीक है, तो ये आपको बैंक निफ्टी के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी एक बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे, जिसमें आप इंडेक्स के अंदर आप कुछ अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर आए मार्केट तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। मैं ऑप्शंस को कभी सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, एंड सेकेंडली मैं ऑप्शंस यूजुअली मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर टाइम डीके हो जाता है और
जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है अगर मार्केट में क्विक मूव नहीं आता है तो, है ना। तो ऑप्शंस यूजुअली मैं अवॉइड करता हूँ, बट चूंकि यहाँ पर हमारी गैन स्ट्रेटजी बन रही है तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर राइज बैंक निफ्टी में या निफ्टी में अगर किसी भी तरह का कोई राइज आता है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो गैन डेट का जो हाई है 22,200, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए डे क्लोजिंग बेसिस पे भी। बट फिर भी ठीक है, यहाँ पे जो कि स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट का ही रहेगा, तो आप अगर मार्केट में कोई बाउंस भी आता है 22,225, 250 तक, तो आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप एक पुट ऑप्शन बाय करने का आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हैं। वापस से बता देता हूँ एक बार, निफ्टी में मेरा ट्रेड है, कोई भी राइज हो या जो भी हमारा नेक्स्ट अभी 27 को जो मार्केट ओपन होगा वहाँ पे आप निफ्टी सेल का पोजीशन आप क्रिएट कीजिए। 22,300 का स्टॉप लॉस है डे क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी यही है कि 46,900 के आसपास अगर बैंक निफ्टी अगर राइज देती है हमें इंट्राडे के अंदर, तो वहाँ पे आपको सेल का पोजीशन लेना है। 47,365 का डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यही आपके साथ शेयर करना था। बहुत एक अच्छी रेयर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे क्या होता है कि कैलेंडर डे और ट्रेडिंग डे के अकॉर्डिंग गैन डेट हमारी सेम आती है। ये एक अलग तरह की मतलब रेयर सिचुएशन है ये, ठीक है। और गैन डेट के ऊपर जो है मार्केट में या अगर मैं बात करूं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको गैन के बारे में एकदम सही नॉलेज है, ठीक है। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें सर्च की है गैन के ऊपर, बट मेरे को कहीं पे भी कोई कॉन्क्रीट मेरे को किसी का भी नॉलेज मेरे को नहीं मिला गैन के ऊपर, ठीक है। मैंने अभी कोलैबोरेट किया है मिस्टर प्रतीम तुंगारे सर के साथ में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो गैन साइकिल्स हैं ये उनकी स्ट्रेटजी को मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई कर रखा है और उनसे ही मैंने सीखा भी है। तो ये जो मैं आपके साथ जो सारी चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ ये उसी लर्निंग के कारण है। तो अगर आप गैन स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं, इसमें अभी हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी भी ऐड किया है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, जो यूजुअली जिसको हम ज्योतिष विद्या कहते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट उसको आप कैसे टेक्निकल पैरामीटर्स के साथ कंबाइंड करके आप एक ट्रेडिंग का आप एक डिसीज़न ले सकते हैं, उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी कोर्स करना है तो आप उसके रिगार्डिंग में आप मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा उसमें। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे व्यूज़ मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल जो नॉलेज मैंने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है ये, मेरा एक व्यू है कि मार्केट में ये चीज़ हो सकती है और मैं इन्हीं व्यूज़ के आधार पे अपनी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग भी करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रख के और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लीजिए। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, आपको अगर किसी भी तरह की कोई कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप मुझे सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं मतलब स्टॉक्स के ऊपर भी काफ़ी एनालिसिस करता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक्स के ऊपर मैंने तीन तीन महीने पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था 26 अक्टूबर को, और वही जो है पीएसयू बैंक्स का लो था 26 अक्टूबर एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो देखेंगे तो 26 अक्टूबर को मैंने पीएसयू बैंक्स में एक बहुत बड़े बाइंग के लिए मैंने अपना व्यू शेयर किया था, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 53% के आसपास तो इंडेक्स बढ़ गया, पीएसयू बैंक इंडेक्स, ठीक है। और जो स्टॉक्स थे मतलब बैंकिंग स्टॉक्स थे, पीएसयू बैंक स्टॉक्स, मतलब करीब 4 से 5 स्टॉक जो है वो 100% बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन राइट टाइम के ऊपर मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो मैंने, अब मेरे लास्ट वीडियो को 1 महीना हो गया, वो भी मैंने पीएसयू बैंक्स के ऊपर ही बनाया था, क्योंकि मैं अभी हाईली बुलिश हूँ पीएसयू बैंक्स के अंदर।
तो आप चाहें तो मुझे सबसे पहले तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप मेरे को ट्विटर पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस टाइमली पोस्ट करता रहता हूँ। ट्विटर पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे की ट्रेडिंग डेज में मार्केट किस तरह से एक्ट करता है, क्या हमारा ये व्यू वर्क करता है या नहीं करता है, समय बताएगा। तो जो भी इसका रिज़ल्ट रहेगा वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बाय।